Today we will discuss about the main points of this topic, law and social justice. It is the most important thing that for working anything, there must be some rules and regulations. यानी कोई भी कार्य करने के लिए कुछ नियम होता है, तौर तरीका होता है। उस तौर तरीका के अनुसार से ही कार्य यदि संपादित होता है तो एक्सप्लॉयटेशन से होने की संभावना नहीं होती है, कम होती है। हम सब जानते हैं कि कई प्रकार से सामान्य लोगों का शोषण होता रहा है, कई प्रकार से, खास करके कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग, छोटे छोटे बच्चों, वृद्धों और महिलाओं का जबरदस्त तरीके से विभिन्न रूपों में शोषण होता है। इसलिए इस शोषण से मुक्ति के लिए, शोषण नहीं हो इसके लिए नियम बनते हैं ताकि ऐसे लोगों का प्रोटेक्शन हो सके, है ना। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। तो विभिन्न नियमों के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो शोषण से मुक्त करा सकते हैं। तो अब जैसे उदाहरण के रूप में द वर्कर्स शुड बी पेड प्रॉपर वेज and should not be underpaid, minimum wage will be ensured। यानी सबसे बड़ी समस्या है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है कि जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे होते हैं उसको बहुत कम से कम जो न्यूनतम वेजेज है वह भी नहीं पेड किए जाते, और साथ ही साथ कार्य का समय को भी बहुत हद तक बढ़ा दिया जाता है। अब 8 घंटा कार्य लेना है तो क्या किया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। अब ध्यान देंगे कि जैसे अब रजिस्टर में ऑल दोज कैंडिडेट्स और वर्कर्स दे आर जनरली इलिटरेट, they have no idea about the rules and regulations which are already mentioned in our constitution and which is already required for everyone। तो उसको पता नहीं होता है, उनको 8 घंटा काम करना है तो क्या करता है, उससे 12-12 घंटा काम कराया जाता है, 14-14 घंटा काम कराया जाता है। साथ ही साथ यदि वेजेज 400 रुपया है 8 घंटा काम करने का, तो उसको मिलेगा, शो किया जाएगा 400 रुपया, किंतु मिलेगा उससे भी कम। समय एक यानी 8 घंटा होना चाहिए, 8 आवर्स के बदले में 400 रुपया प्राप्त होना चाहिए। उसके बदले में क्या होता है, तो 12 घंटा काम करके 400 के बदला में 300 रुपया मिलता है। ऊपर में ऑन रिकॉर्ड शो किया गया 400, अकाउंट्स में डाला गया या कैश इन हैंड दिया गया, तो कितना दिया गया, सामान्यतः कैश इन हैंड ही दिया जाता है, वो 300 दिया जाता है। या 400 यदि उसमें दिया भी जाता है तो क्या किया जाता है, तो बाद में कंपनी को या व्यक्ति को या एम्प्लॉयर को वो 100 रुपया 200 रुपया ऐसे करके उसके अकाउंट्स में फिर से जमा करना होता है, ताकि यदि कोई केस कचहरी का भी मामला आए तो वो बेदाग निकल जाएगा। काम करा रहा 12 घंटा, शो कर रहा, हम 8 ही घंटा शो काम करा रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए 400 रुपया, तो शो भी कर रहा है कि 400 रुपया ही हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें से 150 रुपया वो फिर एम्प्लॉयर के अकाउंट्स में जमा करवा लेता है। तो इस माध्यम से कम मजदूरी दे करके जो अधिक से अधिक कार्य लिया जा रहा है, इस प्रकार से उसका शोषण होता है, उसको उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है, उसका विकास नहीं होता है, वेलफेयर का कार्य नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, खास करके
भारत जैसे देश के लिए, और भी देशों में इस प्रकार की स्थिति है। अब है कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसको मतलब पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। अब उदाहरण के लिए कि वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है तो उसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको कोई परेशानी न हो, नहीं हो पाता है। पर्याप्त सेफ्टी यानी सुरक्षा नहीं मिल पाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है यदि कोई जोखिम भरा काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया, स्पॉट डेथ हो जाता है, वैसी स्थिति में क्या किया जाता है, उस दिन उसका अटेंडेंस ही एब्सेंट कर दिया जाता है ताकि कोई उसके परिवार के सदस्य भी क्लेम तक नहीं कर सके और ऑन पेपर। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ रुपये दे ले करके उसके परिवार को सांत्वना के रूप में दे करके कर देता, बल्कि उनका जीवन तो चला जाता है। ऐसे वर्कर्स को कैसे रोजगार का अवसर मिल पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वर्कर्स का शोषण होता है। इसीलिए प्रयास किया जाता है, प्रयास होना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहनी चाहिए। फिर जहां पर कार्य हो रहा है वो पॉल्यूशन की भारी समस्या रहती है, तो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन क्यों हो, कई प्रकार का पोल्यूशन होता है। मुख्य रूप से होता है सॉइल पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। साउंड पोल्यूशन भी बहुत प्रभावित करता है व्यक्ति के ऊपर। जैसे बड़े बड़े कारखाने में काम करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज में निरंतर रहने पर वर्कर्स बहरे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एयर पोल्यूशन की जो बात है उसको भी बहुत नियंत्रित रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं, इकोलॉजिस्ट वगैरह को उसमें समय समय पर जांच के लिए दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, इकोलॉजिस्ट को भी नहीं रखा जाता है, भाड़े पर किसी को रख लिया जाता है, साल भर का एक बार मौके तैयार कर लिया जाता है, 1000-2000 रुपया दे करके रिपोर्ट तैयार कर देता है साल भर का। यानी कि सब ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्लियर होके देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इस तरह से एयर का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो इन नियमों का पालन होने से क्या होता है, तो इस प्रकार से सुरक्षा मिल पाती है। फिर आप लोगों को यह भी पता होगा कि बड़े हैवी कारखाने में भी छोटे छोटे बच्चों को भी उपयोग में लाया जाता है। इसलिए इस पर पूर्ण रूप से संविधान में ऐसा नियम बना है कि ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 years old, they are not entitled to working the job in heavy industry। यानी 14 वर्ष से कम उम्र तक के यदि बच्चे हैं तो उनको स्पष्ट निर्देश रहता है कंपनी के मालिक को या जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा ध्यान में रखे कि 14 वर्ष से ज्यादा उम्र के यदि बच्चे हैं उनको ही काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इस पर पूर्ण ऐसा नियम बना है कि इससे यदि कम उम्र के बच्चे को यदि कल कारखाने में काम कराने में लगाया जाता है, अन्य प्रकार के कार्य करने में, भारी कार्य करने में लगाया जाता है, तो ऐसे फैक्ट्री मालिक हो या अन्य प्रकार का कोई भी एम्प्लॉयर हो उसके विरुद्ध कोर्ट में जाया जा सकता है। उनको सजा तक का प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है, उनके फैक्ट्री वगैरह को भी बंद किया जा सकता है। तो नियम इसलिए आवश्यक है ताकि समाज में जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, उनको उसका उचित मजदूरी मिले, जो मिनिमम वेजेज है वो प्राप्त हो। और साथ ही साथ यह हमेशा ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि उसको किसी भी विधि से उसका शोषण नहीं हो, उनको कम से कम मजदूरी नहीं मिले, जो उचित मजदूरी है वो मिले। उसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होता है कि वाटर वगैरह जो पोल्यूशन वगैरह है, एयर पोल्यूशन है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जिस परिवेश में उसका काम हो रहा है, इस सब दृष्टिकोण से भी
कंपनी को पूरा स्वच्छ पवित्र रखना चाहिए। फिर है कि विशेष रूप से ध्यान देने का आवश्यकता है। बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, वर्कर की जानें चली जाती है, ऐसी स्थिति में सुरक्षा की पूरी गारंटी एम्प्लॉयर को लेनी चाहिए। तमाम प्रकार से जो शोषण होता है इसके मुक्ति के लिए डिफरेंट प्रकार के नियम बनाए गए हैं, कायदे कानून है, उसका अनुपालन अच्छा सा करना होता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, शेष अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।